पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 13 और 14। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 13 और 14 में संत पेतरुस यहाँ पर एक विशेष बात को कहता है। आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें। हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप फारसी हैं, चाहे आप बौद्ध हैं, चाहे आप जैन हैं, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन संत पेतरुस यहाँ पर हम सब के लिए बोलता है, आप लोग प्रभु के कारण, किसके कारण? प्रभु ईश्वर के कारण, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कारण, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति से वचन के द्वारा संत पेतरुस कहता है कि आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें। हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें। किसके कारण? प्रभु के कारण। और वचन कहता है कि चाहे वह अधीनता सम्राट की हो, जिसके पास सर्वोपरि अधिकार हो, चाहे वह राज्यपाल की हो, जो कर्मियों को दंड तथा सत्कर्मियों की प्रशंसा के लिए सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया हो। यहाँ संत पेतरुस स्पष्ट तरीके से कहता है, आपको उनकी अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। उन मानवीय अधिकारों के मानवीय शासकों की अधीनता को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार किसकी ओर से है? ईश्वर की ओर से। और ईश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे फिर वो अधिकार सम्राट का हो, जिसके पास सर्वोपरि अधिकार हो, चाहे वो राज्यपाल का हो, जो कुकर्मियों के लिए दंड तथा सत्कर्मियों के लिए प्रशंसा के लिए सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया है। अभी हमको समझना चाहिए मेरे प्रियो, यदि आप अपने अधिकारियों के अधीन हैं, यदि आप अपने अधिकारियों के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, यदि आप उनको आपने अपने जीवन के अंदर मौका दिया, महत्व दिया, उनके वर्चस्व की महानता को स्वीकार किया और उनको अपना अधिकारी और शासक के रूप में घोषित किया, यदि वे आपके साथ अन्याय करते हैं, यदि वे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, यदि वे दुर्व्यवहार करते हैं, यदि वे आपके साथ में वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, आपकी विश्वास योग्यता के साथ वफादारी और ईमानदारी उनके जीवन में खत्म हो गई है, आप निराश मत होइए, आप उदास मत होइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपको घुटनों पर आना है, अपने हाथ परमेश्वर के सामने खोलना है, उनका विरोध आपको प्रार्थना के साथ करना है। जब आप घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ में आंखें भर भर कर अपने हाथ खोलकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने उनको इस पद पर बिठाया है, वो परमेश्वर उनके जीवनों को बदल सकता है, उनकी परिस्थितियों को बदल सकता है, उनकी विचारधाराओं को बदल सकता है, उनकी अभिलाषाओं को बदल सकता है। आपको और मुझको प्रार्थना करना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, अपने लीडरों के लिए प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, अपने चुने हुए योद्धाओं के लिए प्रार्थना करें, जिन्हें हमने चुना है हमारे शासकों के रूप में, अधिकारियों के रूप में, राजाओं के रूप में, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। यहाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर स्पष्ट तरीके से कहता है, आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय अधिकारियों और शासकों की अधीनता स्वीकार करें। प्रभु के कारण, इसलिए प्रभु के कारण उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु के कारण उनके लिए घुटनों पर आओ, प्रभु के कारण उनके लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करो, प्रभु के कारण उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के कारण उनके ऊपर काम करने वाली अंधकार की शक्तियों के बंधन से मुक्ति के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के कारण लालच के आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के कारण भ्रष्टाचार की आत्मा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के कारण अहंकारी, घमंडी, निंदक आत्माओं से मुक्ति के लिए उनके लिए प्रार्थना करो। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, और ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें तुझ पर प्रकट करूंगा जिसे तू नहीं जानता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा यिर्मयाह नबी का ग्रंथ के अनुसार, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। वहीं परमेश्वर यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अनुसार कहता है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाओं को मैं जानता हूं, तुम्हारे हितों की योजनाएं, तुम्हारे आशा में भविष्य की योजनाएं, निराशा में भविष्य की नहीं। जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा।
मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। ये समय आपको अपना फेसबुक के ऊपर कमेंट्स लिखकर पास करने का जरूरत नहीं है। आपका व्हाट्सएप के द्वारा ग्रुप में किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर कीचड़ उछालने का जरूरत नहीं है। आपका सुनने वाला परमेश्वर आपके अंतरतम में निवास करता है। यहोवा के सामने घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ में अपने अधिकारी के पापों के लिए, क्षमा के लिए, गलतियों के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ईश्वर आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको कहा है उनके अधीन रहना। ईश्वर ने उनको हमारी जिम्मेदारी दी है। ईश्वर ने उनको हमारे सारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। ये परमेश्वर का काम है। आप परमेश्वर का स्थान मत लीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आज हम सब न्यायकर्ताओं के पास जाते हैं। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया है, लेकिन यदि हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे? यदि न्याय के ऊपर से हमारा विश्वास हट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? यदि पुलिस पर से हमारा विश्वास हट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? यदि एक डॉक्टर के ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? यदि एक सेना के अधिकारियों के ऊपर या सेना के ऊपर से हमारा विश्वास खत्म हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? यदि हमारे राजनीतिक अगुओं के ऊपर से हमारा अधिकार, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है, हम कहाँ जाएंगे? मेरे प्रियो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। विश्वास के द्वारा ईश्वर के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उनको ये झुंड सौंपा के, ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने उन्हें ये झुंड सौंपा के, वही उनको इस झुंड की सुरक्षा, इस झुंड की रखवाली, इस झुंड की देखभाल करने के लिए उनके जीवन को बदलेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उसने उन्हें जिम्मेदारी दी है। ये आपका और मेरा कर्तव्य नहीं है, ये परमेश्वर का इच्छा के ऊपर है। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में आपका जीवन के अंदर और भी ज्यादा परेशानी, प्रॉब्लम, मुसीबत, समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। आप पढ़ लिख गए हैं, आप थोड़ा समझदार हो गए, आप थोड़ा माइंडेड हो गए। मेरे प्रियो, समझदारी, पढ़ा लिखापन, माइंडेड होना, ग्रेजुएट हो जाना और बुद्धिमत्ता के द्वारा काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बुद्धिमत्ता में आत्मा की उपस्थिति होना, क्योंकि आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ हमको आत्मिक रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति के द्वारा मार्गदर्शन करती है, पथ प्रदर्शन करती है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारा मार्गदर्शन करती है, पथ प्रदर्शन करती है। वचन स्पष्ट कहता है, मैं ज्ञानियों को उनकी चतुराई से फांसता हूँ, मैं ज्ञानियों को उनकी चतुराई से फांसता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, ईश्वर ने निरे मूर्खों के ऊपर, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने ज्ञानियों और समझदारों से बचाकर निरे मूर्खों के ऊपर परमेश्वर के राज्य और उसके भेदों को प्रकट किया है। इस बात को समझने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर निरे मूर्खों को परमेश्वर के राज्य की भेदों को प्रकट कर सकता है, तो आपको समझना है, आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आप पेत्रुस और पौलुस का लाइफ और टेस्टिमनी को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। पौलुस जो था वो यूनिवर्सिटी का एक बहुत बेहतरीन अव्वल स्टूडेंट था, जिसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा दीक्षा ली थी। लेकिन पेत्रुस क्या था? पेत्रुस एक मामूली मछुआरा था। हो सकता है कि वो आप और मैं, हम उसके बारे में जानते नहीं, उसको कितना पढ़ा लिखा हो सकता है कि वो एकदम अंगूठा टेक हो, उसको कुछ भी नहीं मालूम हो, कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसको महान बनाया और ईश्वर ने उसको बड़े बड़े बुद्धिजीवी राजाओं और ज्ञानी और महात्माओं के सामने अपने ज्ञान के बल पर शिरोमणि किया है। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, उसने परमेश्वर के राज्य की बातों को निरे मूर्खों के ऊपर प्रकट किया है। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की बुद्धिमत्ता से बहुत बढ़कर है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को मूर्ख समझे, हम अपने आप को अज्ञानी समझे, क्योंकि वो समझने में ही हमारी महानता और हमारी आशीष है, हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे जीवन की उन्नति और तरक्की और प्रगति उसी में टिकी हुई है। यदि हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हम अपने आप को विद्वान समझते हैं, हम अपने आप को पढ़ा लिखा और समझदार समझते हैं, तो मेरे प्रियो, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम फिर अपने स्टैंडर्ड के कारण अपने परिस्थितियों के अंदर उलझ जाएंगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तुच्छ काम क्यों करूँ।
परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको और मुझको निम्न स्तर पर लाना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको बताना चाहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की बुद्धि मनुष्यों की सामने सबसे महिमामय है, और उस महिमामय बुद्धि आपको और मुझको स्पष्ट करती है, प्रकटीकरण में बताती है कि हम अपने आप को ज्ञानी और बुद्धि और समझदार होकर हम परमेश्वर के भेद और ज्ञानों को नहीं समझ सकते, बजाय इसके कि हम परमेश्वर के सामने दीनहीन, नम्र और अज्ञानी और कमजोर बने, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, इन बातों के मर्म को समझकर हम अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के एहसासों को जाने। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।